अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। हैर इज़ कुमैल हैदर और आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका लास्ट टॉपिक हम करेंगे आज। ठीक है, तो ये बच्चे, अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी बेटा, ठीक है। और इससे पहले हमने जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था फिज़िकल केमिस्ट्री यूनिट 2 चैप्टर 2, जिसमें हमने वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, हमने लास्ट टाइम अकॉर्डिंग टू नम्स सिलेबस हमने डिस्कस किया था डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। वालेकुम सलाम, तो वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है, वालेकुम सलाम बच्चे, वालेकुम सलाम, ठीक है बच्चे। तो आज हम उसी टॉपिक को ज़रा मज़ीद एलेबोरेट करेंगे इन द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसको देखेंगे। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है, वालेकुम सलाम सबके लिए वालेकुम सलाम, ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मुझे कल एक दो बच्चों के ना मुझे टेक्स्ट भी आया हुआ था मैसेजेस के, सर हमें आप वर्कशीट के कीज़ प्रोवाइड करें। तो बेटा मैं एक दो दिन बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, एक दो दिन बाद मैं आपका जो वर्कशीट है, अब तक 5-6 वर्कशीट मैंने आपको दे दिया है, उन तमाम को कंबाइन करके एक ही PDF फाइल में मैं उसको मर्ज कर दूंगा और उन तमाम के कीज़ में उसके साथ प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जब नेक्स्ट आज भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा जो आपका वर्कशीट होगा, उसमें मैं आपको की प्रोवाइड कर दूंगा साथ, ठीक है बच्चे। आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए डिस्कस किया करें, लाजमी डिस्कस किया करें एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है बेटा। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं चाहेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैस ऑफ 1 मोल इज 24 ग्राम, देन एटम ऑफ मैग्नीशियम। बेटा इसका ये क्वेश्चन था ना कि अगर आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम हो तो उसके अंदर 24 ग्राम है। जराज बेटा, अगर 1 मोल मैग्नीशियम हो तो 24 ग्राम्स है, ऑब्वियसली ना बेटा। ये देखिए जरा, चलो मैं आपको उसको जरा समझा देता हूं। बात ये है कि 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक मास क्या है 24 और साथ में आपने क्या लगाना है, ग्राम्स लगाना है। मोल्स को हम डिफाइन इसी तरह करते हैं ना कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो जो मोलर मास है या एटॉमिक मास है उसी के साथ आप ग्राम लगा दें तो वो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज 24 हो जाएंगे। जी बच्चे, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर 1 मोल हो तो उसके मोलर मास के बराबर ही मास होगा, ठीक है बच्चे। सिराज, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वालेकुम सलाम, हाँ जी, इसमें और कोई प्रॉब्लम है बेटा? शराज, क्लियर हो गया ना पॉइंट? कोई भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो 1 मोल हो तो 24 ग्राम्स के बराबर है। अगर आपसे एक एटम का मास पूछे तो आप डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। जी बिल्कुल, 24 डिवाइडेड बाय बेटा ये आपके, ये जो आपने लिखा है ना, ये Na, कैपिटल N कैपिटल A से लिखना होता है एवोगैड्रोस नंबर को, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1 ग्राम्स के लिए। 1 मोल 24 ग्राम है, और अगर एक एटम का आपसे पूछे तो डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। जी जी, ठीक हो गया। जी जी बच्चे, ऐसा ही है। माइनस में आएगा, -23 में आएगा आंसर -23 में आएगा, ऑब्वियसली -23 में आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको, आपने एवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड करना है। तो जब आपके पास 23 आप डिनोमिनेटर में है, जब आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है बच्चे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज डेविएशन फ्रॉम, ठीक है बच्चे। आज हम नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम वाइंड अप भी करेंगे साथ में, ठीक है बच्चे। विच मास ऑफ कार्बन 12 कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? कार्बन 12 कंटेन, कार्बन 12 ना बेटा, कार्बन के 3 आइसोटोप्स है ना,
तो आप एक मोल किसके बराबर होगा? एक मोल अगर कार्बन हो तो 1 मोल विल बी इक्वल टू 12 ग्राम, तो C12 में ही एक मोल इलेक्ट्रॉन होगा ऑब्वियसली। ठीक है बच्चे, 12 ग्राम इज द मास ऑफ कार्बन। तो अगर आपके पास 12 ग्राम है तो वो एक मोल के बराबर है। अगर आपके पास एक मोल कार्बन हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक ही मोल होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बेटा जहरा जी जी, 12 ग्राम कार्बन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर है बेटा, क्योंकि कार्बन 12 ही ऐसा आइसोटोप है, मोर स्टेबल आइसोटोप है, जिसके अंदर एक मोल कार्बन है तो उसी के अंदर एक मोल इलेक्ट्रॉन होगा। जी बच्चे ठीक है, चले आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बेटा जरा यहां देखिए, लास्ट टाइम हमने आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था। ठीक है बच्चे, उसमें हमने ये बात मेंशन किया था कि अगर हमारे पास एक आइडियल गैस हो तो वो आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ डेविएट क्यों करती है और किस कंडीशंस में करेंगे, वो हमने लास्ट टाइम कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी को मजीद एलोबरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर ग्राफ। ठीक है, और कंडीशन हम स्लाइडली चेंज कर देंगे और हम उनके बिहेवियर को चेक करेंगे और फाइनल हमें कंक्लूजन लिख देंगे कि भाई रियल गैसेस के लिए ये कंडीशन है और नॉन जो आइडियल गैसेस है उनके लिए ये कंडीशन है। ठीक है बच्चे, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जो ग्राफ ड्रा किया था वो हमने ग्राफ ड्रा किया था फॉर हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने इन सब के लिए ग्राफ ड्रा किया था और टेम्परेचर हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें हमने मेंशन किया था 0 डिग्री सी टेम्परेचर, या हम 273 केल्विन पे हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ठीक है बच्चे, आज जो हम करेंगे एक्सपेरिमेंट वो भी सेम ही है, यही एलिमेंट्स है आपके पास, यही गैसेस है, सॉरी यही गैसेस हम इस्तेमाल करेंगे, बट द बिहेवियर विल बी डिफरेंट क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे। आप ग्राफ कुछ इस तरह से है बेटा, आप साथ साथ ग्राफ ड्रा करें और इनके बिहेवियर्स को जरा साथ साथ डिस्कस भी हम करेंगे। हमें पता है बेटा कि एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर को लेंगे एटीएम में और वाई एक्सिस में हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम पीवी अपान आर टी कहा था। ठीक है बच्चे, पीवी अपान आर टी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया और प्रेशर को हमने कहां लिया बेटा? एक्स एक्सिस पे। और हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बेटा, अगर आपको याद हो तो ये बात हमने मेंशन किया था, फॉर आइडियल गैसेस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय जी, हमने जी से डिनोट किया था, विच विल बी इक्वल टू 1 के बराबर था। अगर 1 के बराबर है तो आइडियल है, 1 से पॉजिटिव चले जाए तब भी आपके पास नॉन आइडियल है और 1 से नेगेटिव चले जाए तब भी नॉन आइडियल है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है वो ये है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई जी की वैल्यू यहां पे हमारे 1.0 है, लेट सपोज दिस इज 1.0 और ये जो लाइन है ये किसके लिए है बेटा? दिस इज फॉर आइडियल गैसेस। ये किसके लिए है बेटा? आइडियल गैसेस के लिए। अब आइडियल गैसेस के लिए ये लाइन है, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम बिहेवियर चेक करें इन गैसेस का बेटा, एट टेम्परेचर 100 डिग्री सी पे, 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे, या केल्विन में कन्वर्ट करें तो 373 केल्विन पे अगर हम इनके बिहेवियर चेक करें तो क्या चीज ऑब्जर्व किया गया बेटा? यह चीज ऑब्जर्व किया गया बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। उन्होंने क्या देखा बेटा? नंबर 1 फॉर हीलियम, जो हीलियम है वो मजीद इस आइडियल लाइन के करीब आ गया, मोर क्लोज टू द आइडियल लाइन। मैं कोशिश करूंगा इसको मोर क्लोज दिखाने की। और जो हाइड्रोजन है उसके भी बिहेवियर मोर क्लोज हो गए बेटा, हाइड्रोजन के लिए भी। इसके बाद नाइट्रोजन के लिए भी हमारे पास तकरीबन बहुत क्लोज आ गए बेटा, नाइट्रोजन के लिए भी। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी मोर क्लोज आ गए, CO2। अब आपने यहां पे ये देखना है, जी, अब हमने यहां पे ये देखना है बेटा कि भाई 1 कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर 1 के बराबर हो तो आइडियल है। अगर तो ये लाइन इस 1 पे फॉल करे तो वो गैस कंप्लीटली आइडियल होगा। अगर वो इससे डेविएट कर जाए, डेविएट से मुराद क्या है बेटा? हट जाना, मतलब इस लाइन से वो क्या हो जाए?
हट जाना, मतलब डेविएट कर जाना फ्रॉम आइडियलिटी। अब इस लाइन से आप देखें जरा, सारे के सारे अबव जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव भी शो कर रही है, हमने लास्ट में बात भी की थी इसके हवाले से क्यों कर रहे हैं नेगेटिव भी। अब यहां पे बात आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो गैसेस है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, विथ इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दे, अगर आप प्रेशर को क्या कर दे बेटा, इंक्रीज कर दे, तो यहां पे, और टेम्परेचर आप हाई टेम्परेचर रख दे, टेम्परेचर अगर आप हाई रख दे, तो ये गैसेस जो है वो कहां पे जा रहे हैं बेटा, आपके पास आइडियल गैसेस से डेविएट कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर कम कर दे, अगर प्रेशर कम कर दे, तो प्रेशर कम, देखिए यहां पे अगर आप जरा देखिए इस पॉइंट पे, मैं आपको इसको इस तरह समझाऊंगा, इस पॉइंट पे अगर आप देखिए जरा, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे इस लाइन से ये काफी आगे चला गया है। अगर आप इस पॉइंट पे देखिए जरा, इस पॉइंट पे जरा देखिए, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये इस लाइन के मजीद करीब है, तो मतलब आप प्रेशर कम कर दे, प्रेशर कम कर दे और टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दे, तो गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर। गैसेस क्या शो करेंगे बेटा, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। तो यहां पे बात आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप प्रेशर को ज्यादा कर दे, टेम्परेचर को कम कर दे, तो गैसेस आपके पास आइडियल हो जाएगा बेटा, द गैसेस विल बिकम आइडियल। एंड इफ द प्रेशर डिक्रीज हो और टेम्परेचर आपके पास क्या हो बेटा, हाई हो, अगर आप टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर कम हो, तो गैसेस क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब इसको हम जरा एक शॉर्टली देखेंगे। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, क्या कहा बेटा मैंने अभी, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो जो आईएमएफ है, आईएमएफ मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर आप बात करें, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द गैस विल बी क्या हो जाएगा बेटा, यहां जी बताया क्या हो जाएगा, गैस विल बी आइडियल। गैस क्या होगा बेटा, आइडियल गैस। और अगर आप टेम्परेचर कम कर दे, अगर आप टेम्परेचर को क्या कर दे बच्चे, टेम्परेचर को डिक्रीज करें, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आईएमएफ विल इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएंगे और गैस आपके पास क्या बन जाएगी बेटा, गैस विल बी नॉन आइडियल या रियल गैसेस। नॉन आइडियल भी कह सकते हैं आप इसको, या रियल गैसेस भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब मैं इस पॉइंट को रिपीट करूंगा बेटा, मैं रिपीट करूंगा। यहां देखिए जरा, अभी हमने बात किया बेटा, अभी हमने तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कम टेम्परेचर पे शो किया था, वो ये आपके पास ये प्रॉपर्टी आपने अंडरस्टैंड करना है। जरा यहां पे देखिए, अगर आप टेम्परेचर करते हैं इंक्रीज, अगर आप किसी भी गैस के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, तो क्या होगा, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे, तो उन गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर पे अगर आप उसकी बिहेवियर चेक करें, हाई टेम्परेचर दे दे, तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो एक दूसरे से मजीद फार अपार्ट चला जाएगा। फार अपार्ट से मुराद क्या है बेटा, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर चला जाएगा। एज ए रिजल्ट जब वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा बेटा, तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, तो जो गैस है वो बिहेव करेगी बेटा एज अ आइडियल। इट मींस क्या है बेटा, टेम्परेचर अगर हाई हो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो, तो आइडियल गैस होगा बेटा। सिमिलरली यहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वो मैं फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में लिख दूंगा। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब हम जरा देखते हैं कि भाई व्हाट इज आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस क्या है, हाँ जी बच्चे, आइडियल गैसेस क्या है बेटा, आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस which obeys gases law at all values of temperature and pressure। क्या है बेटा, obeys gases law या gas law at all values of क्या होगा बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जाहिर बात है हमने डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर इनको स्टडी करना है, तो याद रखिएगा ये
बिहेवियर के लिए टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर क्या करेंगे बेटा, इसके हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि इन वैल्यूज के ऊपर ये गैसेस जो है गैस लॉस को ओबे करेंगे। अगर नॉन आइडियल गैस की बात करें तो वो कभी भी गैसेस लॉ को ओबे नहीं करेगा बेटा। जी इसी के ऊपर हम जा रहे बेटा। जी बच्चे देखिए गैसेस जो है यहां पे आइडियलिटी से कहां जा रहे हैं बेटा, वो आइडियलिटी से डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम नॉन आइडियल की तरफ। बात यहां पे ये है कि अगर आप इस एरिया में देखें, इस रीजन में देखें तो यहां पे प्रेशर कम है, तो ये जो लाइन है ये मोर क्लोज टू जी है, जी के करीब है ना बेटा, जी इज इक्वल टू 1 के करीब है। जो आप प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा बेटा, ये जो लाइन है ये डेविएट कर रहा है। देखिए आप यहां पे डिस्टेंस देखें और यहां पे डिस्टेंस देखें, यहां पे डिस्टेंस कम है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। इट मींस आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैसेस आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ क्या करेंगे बेटा, डेविएट हो जाएंगे। बेसिकली बात ये है, ठीक हो गया बच्चे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की गैसेस जो है वो अगर गैस लॉ को ओबे करें तो दैट इज नोन एज क्या होगा बेटा, आइडियल गैस होगा। ठीक है बेटा। नंबर 2 याद रखिएगा, जितने भी आइडियल गैसेस है उनके अंदर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करता जाए ना बेटा, प्रेशर आप इंक्रीज कर दे तो जो गैस है वो आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ डेविएट करेगी। इस लाइन में अगर आप देखें तो ये मोर क्लोज टू आइडियल है। जब आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे ये डेविएट कर चुका है बहुत ज्यादा फ्रॉम आइडियलिटी। इट मींस लो प्रेशर रीजन में आइडियल है, हाई प्रेशर रीजन में क्या है बेटा, नॉन आइडियल है। ठीक है बच्चे, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग दी आइडियल गैसेस। जी बच्चे ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके बाद कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस को आपने याद रखनी है कि भाई कब कोई गैस आइडियल होगी और कब कोई गैस नॉन आइडियल। तो कुछ इसके लिए कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशन को आपने जरा याद रखनी है बेटा। उसके ऊपर हम बात करेंगे ना बच्चे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब कंडीशन अगर आप जरा यहां पे देखें तो नंबर 1 इज द, याद रखिएगा इसमें आइडियलिटी के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर मस्ट बी लो। प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर जब कम होगा बेटा याद रखिएगा, जब प्रेशर कम होगा तो गैसेस क्या बिहेव करेंगे, आइडियल बिहेव करेंगे। ठीक है बच्चे। नंबर 2 इज फॉर आइडियलिटी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी हाई। टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चे, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हाई हो प्रेशर लो हो तो गैस क्या होगा बेटा, आइडियलिटी। बिल्कुल, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना बेटा आपने, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो एक दूसरे से मजीद दूर चला जाएगा। जब मजीद दूर चला जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो खत्म हो जाएगी एक तरह से। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही नहीं होंगी तो वो गैस क्या बन जाएंगे, आपके पास आइडियल बन जाएंगे। ठीक है बच्चे जी, टेम्परेचर हाई होना चाहिए बेटा। इसके बाद स्मॉलर साइज होना चाहिए, स्मॉलर साइज। अगर आप जरा देखें इन तमाम गैसेस में जो सबसे स्मॉलर है या स्मॉलर साइज है वो ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। गैस को आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना साइज कम होगा बेटा याद रखिएगा उनके अंदर पोलैरिटी कम आएगी। जब पोलैरिटी कम आएगी तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन होती है इंटरमॉलिक्यूलर, वो भी कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट द गैस विल बी, बेटा मैंने ये कहा था अगर आप प्रेशर बढ़ा दे, प्रेशर इंक्रीज कर दे तो गैसेस नॉन आइडियल हो जाएंगे। या बेटा आप इस ग्राफ में देखें ना जरा, ग्राफ में मैंने बता दिया है आपको, अगर प्रेशर कम हो जाए तो गैस आपके पास क्या है, प्रेशर कम हो तो आइडियल, अगर प्रेशर बढ़ा दे तो गैस क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल हो जाएंगे। ठीक है, शायद मिस्टेकली मुंह से निकल गया होगा बेटा, इसमें वो नहीं है, मैंने आपको बता तो दिया। ग्राफ देख के आपको पता चलना चाहिए कम प्रेशर पे आइडियल है और ज्यादा प्रेशर पे नॉन आइडियल है। ठीक है बच्चे, स्मॉलर साइज होना चाहिए। इसके बाद याद रखिएगा कि जो गैस है वो नॉन आइडियल तब शो होगा बेटा जब वो नॉन पोलर गैस होगा। क्या होगा बेटा, नॉन पोलर गैस हो। अगर वो नॉन पोलर गैस हो, नॉन पोलर गैस हो तो जो गैस आपके पास है बेटा दैट वुड बी आइडियल। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं बेटा जी, कोई क्वेश्चन किसी को यहां तक? एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, ये भी आपने याद रखनी है बेटा।
बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर के हवाले से। ऑब्वियसली बेटा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो रिपल्शन डोमिनेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, रिपल्शन ऑब्वियसली डोमिनेट हो जाएंगे। रिपल्शन से मुराद ये है कि अगर वो एक दूसरे के करीब आए और वो रिपल कर दे, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही कम होगी और टेम्परेचर ज्यादा देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो वो गैस कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, तो ना तो रिपल्शन होगी ना तो अट्रैक्शन होगी। ठीक है बच्चे, और इसके बाद एक और पॉइंट भी है बेटा, याद रखिएगा, अगर आपको याद हो वैन डर वाल कांस्टेंट, वैन डर वाल कांस्टेंट याद है बेटा आपको? हाँ जी, याद रखिएगा वैन डर वाल कांस्टेंट मस्ट बी स्मॉलर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नजर आ रहा है ये चीज बेटा? हाँ जी, स्मॉलर वैल्यू ऑफ ए एंड बी मतलब क्या है? अगर हम बात करें आइडियलिटी को, तो आइडियलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये बात भी आपने याद रखनी बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। आइडियल गैस के लिए याद रखिएगा बेटा, जो वैल्यू है वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू मस्ट बी स्मॉलर, कम होना चाहिए। ज्यादा हो तो ऑब्वियसली आप अभी हम वैन डर वाल्स को भी देख लेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे बेटा। इससे पहले आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो आपके पास ए और बी की स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए। मैं दोबारा कंडीशन रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन क्या है बेटा? प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है बच्चे, स्मॉलर साइज होना चाहिए। जितना ज्यादा स्मॉलर साइज होगा बेटा, याद रखिएगा उनके अंदर पोलैरिटी कम आएगी। जब वो पोलैरिटी कम आ जाएगी तो वो आसानी से आप एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन नहीं कर सकते। जब अट्रैक्शन नहीं करेंगे बेटा, तो याद रखिएगा अगर किसी गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो या कम हो, तो द गैस विल बी बिहेव एज एन आइडियल। ठीक है बच्चे, इसके बाद याद रखिएगा ये पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया, और साथ में नॉन पोलर होना चाहिए। गैस नॉन पोलर हो, ऑब्वियसली अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है बेटा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसको मैं आपको वैन डर वाल इक्वेशन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है बेटा, स्मॉलर वैल्यू, ये ए और बी क्या चीज है बेटा? स्मॉल ए और स्मॉल बी इज द वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। और बी क्या चीज है बेटा? बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम। जी बेटा, टेम्परेचर इज मेंटेन, हाँ जी, 100 डिग्री सेल्सियस आपने मेंटेन किया हुआ है। यार वॉइस तो क्लियर आ रही है बेटा, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जी, आपके पास नेट का इशू होगा, देख लेना जरा। वॉइस इशू है बेटा? नहीं बेटा, वॉइस क्लियर है, जरा देखें सर। वॉइस क्लियर है बेटा? आपके पास इंटरनेट प्रॉब्लम होगा बेटा, आप जरा देख लीजिएगा। अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा बेटा? फाइनल रिजल्ट, जी बच्चे, फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा बेटा, फॉर द इंपॉर्टेंट है आपके पास एमसीक्यूज के हवाले से। दैट इज, अगर हम बात करते हैं आइडियल की और नॉन आइडियल गैसेस की, तो याद रखिएगा हमने अभी बात की बेटा, आइडियल के लिए क्या होना चाहिए? प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा? प्रेशर लो होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है बच्चे, इसके बरक्स अगर हम नॉन आइडियल को देखें तो क्या होना चाहिए बेटा? प्रेशर हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई हो, और टेम्परेचर क्या हो बेटा? टेम्परेचर मस्ट बी लो। क्या मतलब है बेटा? अगर आप अच्छा, फैन की आवाज भी साथ आ रही है, इसको जरा दूर कर दे यार। नहीं, इस तरह ना कर दे, लो तो जरा दूर कर दे, लेकिन इस तरह कर। अच्छा जी बच्चे, ठीक है। अच्छा बच्चे, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। ऐसा लग रहा है पीछे तूफानी हवाएं चल रही है बेटा, देखे इसकी आवाज रिड्यूस कर दे। हाँ, अच्छा, नॉन पोलर पॉइंट बताऊं बेटा। नॉन पोलर पॉइंट से मुराद ये है कि देखिए आपके पास एक गैस है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सपोज कर रहा हूं कि यहां पे मेरे पास एक गैस है, लेट सपोज
मेरे पास ये गैस मॉलिक्यूल है, अगर इसके अंदर पोलैरिटी की एबिलिटी है, पोल्स बनाने की एबिलिटी है, तो क्या होगा बेटा, ये अपने शेप को डिफॉर्म कर देंगे कुछ इस तरह से। एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एज ए रिजल्ट ये आपके पास क्या बन गए, एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया, जिसके दरमियान दो पोल्स है, एक ये पोल आ गया और एक ये पोल। अगर सेकेंड मॉलिक्यूल भी इसी तरह हो तो उसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चे? हाँ, ए और बी क्या बेटा मैंने अभी बता दिया। ये जो स्मॉल वैल्यू ऑफ ए और बी से मुराद ये है कि ए एंड बी आर दी वैंडरवाल कांस्टेंट। ये वैंडरवाल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। क्यों कम होनी चाहिए ये मैं आपको वैंडरवाल इक्वेशन में बताऊंगा। इसके बाद अभी वैंडरवाल ही शुरू हो रहा है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूंगा इसमें। वैंडरवाल्स इक्वेशन, लगता है आप लोगों ने एफएससी में ना ड्यूरिंग रेगुलर क्लासेस में सही पढ़ के नहीं आए यहां पे, तो फिर अट्रैक्शन बेटा, हाँ जी, नेगेटिव डेविएशन हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जाहिर बात है, वो पोलर बन जाएगा, मॉलिक्यूल आपके पास ज्यादा से ज्यादा पोलर बन जाएगा। बात यहां पे ये है कि गैस चाहे पॉजिटिव डेविएशन शो करे चाहे नेगेटिव डेविएशन शो करे, द गैस विल बी नॉन आइडियल। ठीक है बच्चे? ये बात आपने ये ना सोचे बेटा कि अगर वो नेगेटिव चला जाए तो फिर भी आइडियल है, ऐसी बात नहीं है। आइडियल के लिए जी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर 1 से इंक्रीज कर जाए, पॉजिटिव चले जाए तब भी नॉन आइडियल है, नेगेटिव चले जाए तब भी नॉन आइडियल है। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है वैंडरवाल्स कांस्टेंट। वैंडरवाल कांस्टेंट, वैंडरवाल्स कांस्टेंट की हमने अभी बात की थी। कांस्टेंट बेटा याद रखिएगा, वैंडरवाल ने बहुत अच्छा काम किया था इस नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने में। इस बंदे ने बड़ा जो है रोल प्ले किया था। साइज ऑफ हीलियम इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन एंड व्हाई हीलियम इज मोर आइडियल। बेटा बात मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हाइड्रोजन स्मॉलर साइज है। बेटा शकीला बात सुनो मेरी, शकीला बेटा जी, साइज स्मॉलर, हीलियम इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप देखें तो हीलियम इज मोर स्टेबल। ठीक है बेटा? इसकी ऑक्टेट जो इसकी डुप्लेट कंप्लीट है और मोर स्टेबल है और इनर्ट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर आप बात करें इन केस ऑफ रिएक्टिविटी तो हीलियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। इसलिए हमारे पास, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूरे गैसेस में सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर जो शो करती है दैट इज हीलियम। द पॉइंट इज गॉट इट बेटा? शकीला बेटा पॉइंट इज गॉट इट? हाँ जी, हीलियम जो है वो क्या है बेटा, एक इनर्ट गैस है और हाईली स्टेबल गैस है। इसकी रिएक्टिविटी ना होने के बराबर है, आसानी से नॉर्मल कंडीशन में कभी भी रिएक्ट नहीं करती। इसलिए क्वालिटी चेंज करो। अच्छा बेटा पॉजिटिव, बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था पॉजिटिव डेविएशन भी नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए है। जी की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो नेगेटिव डेविएशन है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो, इट डजंट मैटर दैट द गैस विल डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। द पॉइंट इज दिस, असल पॉइंट ये है, गैस डेविएट कर जाएंगे उससे। ठीक है बच्चे? बेटा आपस में बातें ना करें, और तोगरुल और नुमान आपस में बातें ना करें, वरना मैं तुम दोनों को यहां पे ना ब्लॉक कर दूंगा। मैं बता रहा हूं, आपस में बातें ना करें। हाँ जी ठीक है बच्चे? इसके बाद है वैंडरवाल्स कांस्टेंट। वैंडरवाल कांस्टेंट हमारे पास 2 है जी। वैंडरवाल कांस्टेंट हमारे पास 2 है बेटा, ए एंड बी। अगर आपको याद हो तो वैंडरवाल्स ने क्या किया था, वैंडरवाल्स ने रीजन बताए थे बेटा, द रीजन बिहाइंड द डेविएशन। जो डेविएशन हो रही थी उसके जो मेन रीजन थी वो बताया था उन्होंने कहा था कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 फॉल्टी अजम्पशंस है, उन दोनों फॉल्टी अजम्पशंस की वजह से गैस आपके पास आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ डेविएट करेगी। तो उसने क्या किया था, 2 काम किया था बेटा उसने। एक तो उसने किया था प्रेशर करेक्शन किया था बेटा,
प्रेशर करेक्शन किया था और एक उसने क्या किया था बेटा, वॉल्यूम करेक्शन। अगर आपको याद हो, वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन में उन्होंने फाइनल इक्वेशन दिया था बेटा, अगर आपको याद हो तो द इक्वेशन वाज क्या था बेटा, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इनटू, ठीक है बेटा, इनटू क्या होगा बेटा, V माइनस NB, V माइनस NB विल बी इक्वल टू क्या था बेटा, विल बी इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन दिया था, दिस इक्वेशन वाज यूज्ड फॉर रियल गैसेस। इसके लिए इस्तेमाल किया था बेटा इस इक्वेशन को, रियल गैसेस के लिए। मीन टू से वैन डर वाल की कंट्रीब्यूशन ये थी कि वैन डर वाल ने जो आइडियल गैसेस के लिए जो लॉ है बेटा, या जनरल गैस इक्वेशन को इंप्लीमेंट किया था फॉर रियल गैसेस बाय करेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। आप देखें ना, PV इज इक्वल टू nRT है, तो P के अंदर उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया और वॉल्यूम के अंदर इस टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, और जब इन दोनों के प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, nRT के बराबर होगा। बेटा मैं बता रहा हूं कि आपस में बातें ना करें, ठीक है। अगर आपस में बातें करते रहोगे बेटा, मैंने चैट हाइड कर देना, फिर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकेंगे बेटा। अंडर द कंडीशन गैस विल बिहेव आइडियल। बेटा आइडियल किसे कहते हैं, ख्याली। आपने सोचना है ख्यालों में जो है ना कोई गैस है, बस। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी बातें बेटा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि साइंस वो बच्चा सीख सकता है, या वो बच्चा अंडरस्टैंड करेगा जिसके अंदर इमेजिनेशन की पावर ज्यादा हो। इमेजिनेशन, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसीलिए कहता है कि इमेजिनेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉलेज। आपके पास जो है ना इमेजिनेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो आइडियल है ये। आइडियल से मुराद क्या है बेटा, ख्याली बातें, ठीक है। बट केमिस्ट्री के अंदर आइडियलिटी में भी रियलिटी है। तो ये बात आपने ये भी कहा कि सारी ख्यालों वाली बातें हैं, तो फिर ये इसका कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर भी रियलिटी है। इसीलिए कहते हैं ना केमिस्ट्री अक्लमंदों के लिए है, बेवकूफों के लिए नहीं है। ठीक है, यस जी, क्लियर हो गया बेटा पॉइंट। हाँ जी, तो रियल गैसेस के लिए उन्होंने ये ला दिया था। अब इसके अंदर आप जरा गौर से देखिएगा जी, इसी के ऊपर भी हम जाएंगे बेटा, इसी के ऊपर हम जाएंगे, इसी के ऊपर भी हम जाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ जी, अब आप जरा देखिए ए और बी, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन करने के बाद जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के अंदर ये स्मॉल ए और स्मॉल बी है, दीज आर वैन डर वाल कांस्टेंट। ये जो ए है और बी है, इनको हम क्या कहेंगे बच्चे, इनको हम वैन डर वाल कांस्टेंट कहेंगे। ए को क्या कहेंगे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, या हम इसको अट्रैक्शन पर वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। और बी को हम क्या कहेंगे बेटा, बी विल बी क्या चीज है बेटा, बी इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या हम इसको एक और नाम भी देते हैं बेटा, दैट इज इफेक्टिव वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम, ठीक है बेटा। इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी हम इसको कहते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये नम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एमडीकेट के लिए इतना नहीं है जी बेटा। दिस टॉपिक इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर नम्स, एमडीकेट में ये शामिल नहीं है नम्स के हवाले से, ठीक है बच्चे। कोई सवाल है किसी का यहां तक, जरा बताया बेटा, कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा जी, तो यहां पे हमने कहा बेटा कि ए इज द, बैटरी चेंज कर दे मुनव्वर। अच्छा जी, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। बी क्या है बेटा, बी इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम, या इनकम्प्रेसिबल भी कह सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी कह सकते हैं,
इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से है, वो आपके पास है बेटा यूनिट्स। इनके यूनिट्स हमने डिस्कस करना है। ए के लिए अगर हम बात करें यूनिट की, अगर तो यूनिट ऑफ ए अच्छा बच्चे, यूनिट्स बेटा अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट को कैसे निकालेंगे? नवाज बैटरी चेंज कर दिया। जी जी भी हो जाता है बेटा, बैटरी चेंज हो जाएगी अभी। ठीक है, ठीक है बच्चा, हो जाएगा अभी। अच्छा जी, यूनिट ऑफ ए को आप कैसे निकालेंगे बेटा? अगर आपको याद हो तो P बार विल बी इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये इक्वेशन थी ना बेटा ए के लिए। अब आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या होगा बेटा? ये ए विल बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और अब आप जरा यहां पे प्रेशर की अगर आप इसमें लिखें तो प्रेशर को हम एटीएम में रखेंगे, एटीएम में, और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे बेटा? अच्छा, हमने इसमें एक मिस्टेक कर दिया, वी ऊपर चला जाएगा ना, वी ऊपर आएगा, वी स्क्वायर एन स्क्वायर, सॉरी। ठीक है बच्चे, इसको रीअरेंज करें ना बेटा, ए इसी साइड पे रखे, एन इस साइड पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आएगा डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, तो ये 6 हो जाएगा बेटा, और पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा जी, अगर आप एसआई यूनिट लिखे, एसआई यूनिट ऑफ वेंडरवॉल कांस्टेंट ए, तो क्या लिखेंगे बच्चे? जी इसके लिए आपके पास, इसी को मैं चेंज कर देता हूं, ए इज इक्वल टू, जी बेटा अब आपको पता है प्रेशर का यूनिट क्या है बेटा एसआई में? जी बच्चे, जी बेटा मैंने कर दिया है, जी जी। ए इज इक्वल टू, जी बच्चे, न्यूटन। अब यहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहां पे मीटर के साथ 6 है, तो अगर आप +6 -2 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? +4, और बाकी आपके पास मोल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, ठीक है, जी जी। तो आपके पास एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर 4 पर मोल स्क्वायर, और नॉर्मल दैट इज एटीएम डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर। जी जी ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इफेक्टिव वॉल्यूम की, तो इफेक्टिव वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट होगा बेटा, जरा बताएं मुझे, यूनिट ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम। जी बच्चे, तो इफेक्टिव वॉल्यूम के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे, दैट इज, हमने यहां पे बात की थी बेटा, V इज इक्वल टू एन बी। अब B की वैल्यू निकाले यहां से, तो B इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? V अपॉन N। ठीक है बच्चे, तो वॉल्यूम को हम डेसीमीटर में लिखते हैं, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है बच्चे, ये आपके पास नॉर्मल यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं सीजीएस फॉर्म में। और अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि एसआई में वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में लेते हैं, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब आ गया बेटा, और पर मोल इज द यूनिट ऑफ द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इन एसआई। जी बच्चे, एसआई यूनिट दोबारा बताओ बेटा, एसआई यूनिट ऑफ, अच्छा जी, अगर हम ए की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो हमने इस इक्वेशन से इसको फाइंड करना है। आपके पास इक्वेशन है P बार विल बी इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अगर आप डेरिवेशन के अंदर देखें तो वहां पे आपको मिल जाएंगे P बार विल बी इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है। तो A इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास, इसी को रीअरेंज किया हमने, और आपको पता है प्रेशर के लिए हम एटीएम लिखते हैं, एटीएम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। किसने कहा सिर्फ न्यूटन है प्रेशर के लिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम इस्तेमाल करेंगे, ये पास्कल इस्तेमाल कर सकते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। जी जी, तो एटीएम डेसीमीटर 6
मोल माइनस 2, जी जी वो फोर्स का है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा तलहा, फोर्स के लिए आप न्यूटन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रेशर के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, ऐसा ही यूनिट आपके पास क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू न्यूटन मीटर 4 पर मोल स्क्वायर। और अगर इसके लिए करें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। यहां पे बात आप याद रखिए कि अगर आप एसआई यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में लेते हैं, ठीक है बेटा, और प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे। जी बच्चे, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? अगर यहां तक बेटा आप देख लेना, यहां पे ए की वैल्यू नजर नहीं आ रही बेटा, ए की वैल्यू यहां पे ये है, ये नजर नहीं आ रही बेटा। ए इज इक्वल टू न्यूटन मीटर 4 पर मोल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है बी, याद रखिएगा ये वॉल्यूम ऑफ द गैस एक मोल वॉल्यूम ऑफ द गैस के बराबर नहीं होगा, बल्कि किसके बराबर होगा, 4Vm के बराबर होगा। ये भी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बेटा, B इज इक्वल टू 4Vm। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो किसी एक मोल गैस का नहीं होगा, बल्कि आपके पास 4 टाइम ऑफ दैट मोल्स ऑफ द गैस, मतलब 4 मोल, फॉर एग्जांपल 4 मोल्स आपके पास है तो 4 मोल्स गैस मिलके आपके पास एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बनेगा। बेसिकली इसके अंदर जो डिस्टेंस है, आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे 2 मॉलिक्यूल है, इसको आप इस तरह समझे, ये एक मॉलिक्यूल का है तो उसके साथ एक और मॉलिक्यूल भी होगा बेटा, जाहिर बात है। और आपके पास इसी के अगर हम थर्ड की बात करें तो कुछ इस तरह भी होगा ना बेटा, कि वो एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ेंगे ना बेटा, ये देखें जरा, तो इसके दरमियान एक तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जी वॉल्यूम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको वॉल्यूम वगैरह इसके साथ कैलकुलेशन करें, इसके एक डेरिवेशन है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ, आपने जस्ट इस पॉइंट को याद रखना, B इज इक्वल टू 4Vm। इसके अंदर वॉल्यूम आप इन्वॉल्व करके उस सिलेंडर के वॉल्यूम को भी आपने कंसिडर करना होता है, और गैस का वॉल्यूम को भी आपने कंसिडर करके आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4Vm, फाइनल फॉर्म में 4Vm आएगा। इस 4Vm को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उस सिलेंडर, जिस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है उसके एरिया को भी निकालना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उस ओवरऑल गैस के वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। एक डेरिवेशन है, स्मॉल छोटी सी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन से आपके पास 4Vm आएगा। तो बस आपने याद ये रखनी है, याद ये रखनी है बेटा। अच्छा बैटरी डाउन हो गया, अभी हो जाते बेटा, 1 मिनट, ठीक है। तो 4Vm, जी बच्चे, अगर हम ए की वैल्यू बढ़ा दे तो लिक्विफेक्शन आसानी से इंक्रीज हो जाएगी, जाहिर बात है, ठीक है। ए क्या चीज है बेटा, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी बेटा, गैस लिक्विफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। वीडियो आ जाती है बेटा, बस सिर्फ 2-3 सेकंड वेट करें, बैटरी चेंज हो जाती है, ठीक है बच्चे। अभी बेटा सबकी हो गई है स्क्रीन ब्लॉक, ये बैटरी डाउन हो गया, अभी चेंज हो जाती है, जी बच्चा, अभी रिजॉल्व हो जाता है बेटा। अच्छा जी, अब मैंने आपको इससे पहले एक पॉइंट लिखवा दिया था कि आइडियलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ, जी अब हो गया बेटा क्लियर? वो वीडियो भी जरा ओपन रखिए साथ। अच्छा जी बेटा, मैंने आपको कहा था कि आइडियलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर आप जरा देखें ना, अगर आप ए और बी की वैल्यू इंक्रीज कर दे, फॉर एग्जांपल ए की बात करते हैं, अगर ए की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो गैसेस के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जब वो इंक्रीज हो जाए तो गैस क्या हो जाएंगे, आइडियल हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। इसीलिए ए की वैल्यू कम होगी तो गैस आइडियल होगा। ये हमने बात की थी ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू कम होती जाए तो गैसेस आइडियल की तरफ ज्यादा जाएंगे, आइडियल बिहेव ज्यादा करेंगे, ठीक है बेटा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 3। मेरा ख्याल है किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 है बेटा
चैप्टर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर आपके पास है लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड। जी बच्चे, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए यहां पे जरा देखिए बेटा, बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे, उसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ नम्स एंड एमडीकेट, दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नम्स में भी है ये टॉपिक इन्वॉल्व और एमडीकेट में भी है। दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आईएमएफ। हम बात करेंगे अब आईएमएफ की, ठीक है बच्चे, हम क्या करेंगे अब आईएमएफ की बात करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, जो फोर्सेस है, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। हम इसको इस तरह से करेंगे, फोर्सेस आपके पास दो किस्म की होगी बेटा, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है बच्चे। नंबर वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और सेकेंड वन विल बी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है बच्चे। एक आपके पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक आपके पास है इंट्रा। बेटा अकॉर्डिंग टू यूर यूएचएस सिलेबस या अकॉर्डिंग टू यूर एमडीकेट सिलेबस, ये चैप्टर नंबर 3 है जी, चैप्टर नंबर 3 है। एफएससी के हिसाब से अगर आप देखें तो चैप्टर 4 है, लेकिन यूएचएस के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसे कहेंगे बेटा? द फोर्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर कोई फोर्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा उसको हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर हमारे पास विद इन द मॉलिक्यूल हो, क्या हो बेटा? विद इन द मॉलिक्यूल हो, विद इन द मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। ठीक है बच्चे, अब आपके पास एक एग्जांपल मैं यहां पे डिस्कस करूंगा बेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O, अगर लिक्विड फॉर्म में है, अगर आपने इसको कन्वर्ट किया है वाटर वेपर्स में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो जो फोर्स यहां पे ब्रेक हो गई बेटा, द फोर्स विल बी, कौन सी फोर्स यहां पे ब्रेक हो गई बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर आप इसी एग्जांपल को इस तरह एक्सप्लेन करें कि अगर वाटर मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है, इसको मैंने कन्वर्ट किया फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर दिया है, तो जो फोर्स यहां पे ब्रेक होगी बेटा, द फोर्स विल बी नाउ विच फोर्स इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हम पढ़ेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में। जी बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को, डिटेल पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डायरेक्टिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो सारे हम वहां से पढ़ेंगे। जी बच्चे, इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इनको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है बच्चे जी, अब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मजीद टाइप्स हम जरा डिस्कस करेंगे बच्चे। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो याद रखिएगा बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 इज डाइपोल फोर्सेस। ठीक है बच्चे, डाइपोल फोर्सेस। नंबर 2 इज द आयन डाइपोल फोर्सेस। मैं इसको आप शॉर्टली लिखूंगा बेटा सिंबॉलिक फॉर्म में। नंबर 3 इज क्या होगा बेटा? डिबाई फोर्सेस। ठीक है बच्चे, डिबाई फोर्सेस को हम एक और नाम भी देते हैं। क्या है भाई? डिबाई फोर्सेस को हम एक और नाम भी एक और नाम भी देते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डिबाई फोर्सेस? जी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है बच्चे, थर्ड वन विल बी
हाँ जी, नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास? डायपोल मूवमेंट के बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज नाउन एज क्या होगा बेटा? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ठीक है बच्चे, और लास्ट वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट डायपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। किसके दरमियान होंगे बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डायपोल फोर्स कहेंगे। अगर किसी आयन का किसके साथ हो बेटा? पोलर मॉलिक्यूल के साथ कोई अट्रैक्शन हो तो उसको हम आयन डायपोल फोर्सेस कहेंगे। और अगर हमारे पास एक पोलर और एक नॉन पोलर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? पोलर और नॉन पोलर के दरमियान अगर कोई फोर्स हो तो उसको हम डिबाई फोर्स कहेंगे। ठीक है बच्चे, डिबाई फोर्स कहेंगे। लंदन डिस्पर्शन फोर्स विल टोटली प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन विथ किसके साथ होगा बेटा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और फ्लोरीन के दरमियान। तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है बच्चे, यहां पे एक बात याद रखिएगा, डिफरेंट फोर्सेस को हमने यहां पे डिस्कस किया है। डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, आयन डायपोल फोर्सेस आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, डिबाई फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर के दरमियान, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर के दरमियान होगा बेटा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन आयन का किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगी, बट मोर प्रोमिनेंटली किस में ज्यादा होंगे बेटा? नॉन पोलर टू नॉन पोलर में ज्यादा होगी। ये तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए बेटा, एफएससी में भी आप इनको डिटेल पढ़ के आए। ठीक है बच्चे, तो मेरे ख्याल है आप यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जरा इसमें एक एमसीक्यूज के हवाले से एक पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो बेटा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी बेटा? इन तमाम में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बेटा याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती बेटा? आयन डायपोल फोर्सेस इज ग्रेटर देन, हाँ जी, आयन डायपोल फोर्सेस इज ग्रेटर देन किससे ग्रेटर होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन डायपोल फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस, दिस विल बी डायपोल फोर्सेस विल बी ग्रेटर देन डिबाई फोर्सेस बेटा। और सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी होगी? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की। सबसे कम किसकी होगी बेटा? सबसे कम होगी बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिए बेटा। सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है बेटा? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? आयन डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बाद डायपोल, फिर इसके बाद डिबाई, इसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी बेटा, प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा, अगर हम इन तमाम फोर्सेस के हवाले से अगर हम बात करें तो याद रखिएगा हम 3-4 इसमें बातें डिस्कस करेंगे। आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रिलेशन देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के साथ, और बॉइलिंग पॉइंट का हम रिलेशन देखेंगे वेपर प्रेशर के साथ, और वेपर प्रेशर का हम रिलेशन देखेंगे वोलेटाइल। जी बच्चे याद रखिएगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेस्ट होना है बेटा, आज टेस्ट होना है।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे बेटा। वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेपर प्रेशर और वोलेटिलिटी आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही ना इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस से मुराद क्या है, एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस करना, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस डायपोल। जी बच्चे, इंड्यूस डायपोल मींस क्या है बेटा, वो डायपोल जिसमें किसी पोलर मॉलिक्यूल ने किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को इंट्रोड्यूस किया हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम इंड्यूस डायपोल कहते हैं। ठीक है बेटा शकीला। बेटा आयन डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा होती है, आयन डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि एक कंप्लीट आयन है, इसके साथ कोई पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है, इसके साथ कोई पोलर मॉलिक्यूल मौजूद है। अब एक आप याद रखिएगा बेटा, जो आयंस होंगे ना उसके दरमियान कंप्लीट चार्ज होगा, उसके दरमियान क्या है, कंप्लीट चार्ज होगा। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उनके दरमियान जो चार्जेस डेवलप होता है वो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने की वजह से चार्ज आता है, उसको हम पोलर कहेंगे। लेकिन आयंस में क्या होता है, आयंस में मुकम्मल इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस कर देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं। जब मुकम्मल लॉस और गेन करेंगे तो आयंस के अंदर जो है अट्रैक्शन की एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्शन की एबिलिटी ज्यादा होगी तो याद रखिएगा आयन किसी डायपोल के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करेंगे। ठीक है बच्चे, सारे हाइड्रोकार्बन में डायपोल डायपोल फोर्सेस, बेटा याद रखिएगा तमाम मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस पाई जाती है दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, तमाम में ये होती है। जरूरी नहीं है कि तमाम हाइड्रोकार्बन के अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस हो। ठीक है बच्चे जी। बेटा इंड्यूस डायपोल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप है बेटा। क्या लिखा है बेटा बेटा क्या लिखा है बेटा अरफा? बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करें ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाए, ठीक है बेटा, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो बेटा तो याद रखिएगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। हाइड्रोकार्बन, वही तो बेटा मैं आपको बता तो रहा हूं ना कि अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे ना कि एमसीक्यूज में तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस तमाम मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है, ख्वाह वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, लेकिन मोर प्रोमिनेंटली किस में ज्यादा होगा बेटा, नॉन पोलर्स में। जी हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है, ठीक है नॉन पोलर, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे नॉन पोलर हो। ठीक है बच्चे, कुछ हमारे पास पोलर में भी आ जाएंगे। ठीक है, डायपोल डायपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादातर इसी में ही एग्जिस्ट करते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। हाँ जी ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया बेटा यहां तक सबको? किसी का कोई क्वेश्चन इसमें, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। हाँ जी मुझे पता है टाइम खत्म हो गया है। हाँ जी अब आप बता रहे टाइम खत्म, अब आपका टेस्ट होगा, सिर्फ 1 मिनट वेट करें, आपका टेस्ट होगा 3 मिनट्स के लिए। जी बच्चे आपके स्क्रीन पे टेस्ट शो हो जाएगा बेटा अभी। ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट करें। टेस्ट के फौरन बाद आप लोगों ने अपने रिव्यूज लाजिमी दे दीजिएगा बेटा, और टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना। आज के जो लेक्चर हुआ है, आज हमने जो लेक्चर लिया था उसी से रिलेटेड है सारे के सारे। ठीक है बच्चे, 3 MCQs है आपके पास, 3 मिनट्स है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। फॉर आइडियल गैसेस द वैल्यू ऑफ जी इज, नंबर 2 इज द SI यूनिट ऑफ A इन वैन डर वाल्स इक्वेशन इज। अब आपको ये भी याद होना चाहिए बेटा ऑब्वियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ये हम वैसे पढ़ेंगे कल, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी वेरी गुड। याद है तो गुड, वरना वेरी गुड।
तो बस आपके पास 1 मिनट अभी रहता है बेटा, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड था सारे के सारे। मेरा प्लान था कि आप आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम शुरू करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूएचएस के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ ये भी सिर्फ और सिर्फ नम्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चे, अगर किसी को टेस्ट शो नहीं हो रहा, तो बेटा अपने पेज रिफ्रेश करें। पेज रिफ्रेश करने के बाद स्टार्ट पे दोबारा क्लिक करें। बेटा वॉइस आ रही है बेटा शहराज, यार यहां से तो सही है, ठीक जा रही है। बेटा जल्दी करें, आपका टाइम खत्म हो रहा है जी बच्चे। हाँ जी, टाइम खत्म हो गया बेटा। ठीक है बच्चे, ठीक है, कल क्वेश्चन कर लेना। हाँ जी, अब आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था उसका जरा मुझे रिजल्ट बता दें जी। देखो भाई 2/3/3 ठीक है। अच्छा जी, ठीक है यार, 1 मिनट। अच्छा बच्चे, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे बेटा, कल फिर मुलाकात होगी। अपने रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।